आज है रक्षाबंधन पर्व। मैं हूं आचार्य संजीव अग्निहोत्री इंडिया न्यूज के लिए। और आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर्व कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है। यूं तो हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में अनेक पर्व हैं और बहुत ही दिव्य दिव्य पर्व हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन रक्षाबंधन एक पर्व है, उसका अपना ही एक महत्व है। रक्षाबंधन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आता है और इसी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस होता है। और इसी पूर्णिमा में माँ गायत्री का जन्म हुआ है, जो हम सब ब्राह्मणों की अधिष्ठात्र देवी होती हैं। और रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है सज्जनों, हमारे पुराणों में एक बड़ी दिव्य कथा है। साक्षात वामन भगवान का अवतार हुआ, ये विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और वामन भगवान का अवतार हुआ, गुरुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और गुरुदेव को फिर भिक्षा देनी होती है। तो गुरुदेव ने कहा मुझे जो भिक्षा चाहिए वो तीनों लोगों की भिक्षा चाहिए, और जन साधारण एक छोटे से ब्रह्मचारी के पास इतनी भिक्षा नहीं होती है। तो उसने कहा गुरुदेव कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा गुजरात में भरूच एक जगह है, वहाँ पर राजा बलि जो परम धर्मात्मा है और परम यज्ञनिष्ठ हैं, ब्राह्मण निष्ठ हैं और परम दानी हैं, आप वहीं से जाकर के दान ले लीजिए। तो महाराज श्री वामन भगवान वहां चले और वहां जब गए तो बलि ने बड़ा स्वागत किया। बलि ने विविध विविध सामग्रियां देने के लिए कहा, तो वामन भगवान ने बार बार मना किया। लेकिन अंत में वामन भगवान से बहुत जब अनुनय विनय किया, हे विप्रवर कुछ ठीक से मांगिए, तो वामन भगवान ने कहा कि महाराज मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण को चाहिए क्या? भजन करे। तो भजन करने के लिए 3 पैर भूमि आप हमें दीजिए। महाराज बलि ने संकल्प किया और 3 पैर पद भूमि नापने के लिए श्री वामन भगवान ने जब नापना प्रारंभ किया तो 2 पैरों में ही संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने नाप लिया। और इसके बाद तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि महाराज ने कहा महाराज मैं ही आपका भक्त हूँ, आप तीसरा पैर मेरे ऊपर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा चरण आप मेरे सर पे रख के मुझे मेरे जीवन को धन्य कीजिए। इसके बाद सुतन लोक का राज्य सौंप दिया और ये सारा राज्य ले जाकर गुरुदेव को और इंद्र को सौंप दिया। और इसलिए वामन भगवान का नाम उपेंद्र कहलाया और वामन भगवान उनके पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी को चिंता हुई, लक्ष्मी जी नारद जी से प्रेरित होकर आई और अपनी एक बहन का रूप बनाया। राज्य सीमा में आकर के अनुनय विनय की, रोने लगी। तो पहरेदारों ने सूचना दी और पहरेदार जाकर के बलि से कहते हैं कोई बहन है रो रही है, बुलाओ साहब। तो उनको बुलाया तो बलि ने कहा क्या बात है? बोले साहब मेरे कोई भाई नहीं है और कल दिव्य सुंदर अति उत्तम रक्षाबंधन पर्व है। और रक्षाबंधन पर्व में हर बहन अपने स्नेह में भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और उनकी रक्षा के लिए। तो मेरे पास भाई नहीं है। तो बलि ने कहा ठीक है मैं आपका भाई बन जाता हूँ क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं है। ये तो बहुत उत्तम बात है। तो बलि महाराज ने और ये इस तरह से इस पर्व को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले सृष्टि में ये क्रम प्रारंभ हुआ। महारानी लक्ष्मी जी ने, क्योंकि उस समय तो रूप बदल कर आई थी, और अपने भाई को रक्षाबंधन किया। और इस मंत्र में महाराज बलि का भी भी आता है। और इस रक्षाबंधन का मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। महाराज बलि ने सबसे पहले इस बंधन को स्वीकार किया। तो ऐसे ही रक्षाबंधन पर्व, तभी से ये रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में हमारी समस्त स्नेहमयी दुलारमयी बहनें अपने भाइयों को रक्षा के लिए ये सूत्र बांधती हैं और ऐसे आज के दिन अपने भाइयों की रक्षा करती हैं। भगवान से प्रार्थना करती है मेरा भाई सदा सर्वदा सुरक्षित रहे, ताकि आने वाले समय में हम सबकी रक्षा सुरक्षा, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा, ये सब कुछ करता रहे। तो इस तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम सबको मनाना चाहिए। और एक चीज मैं संपूर्ण देश से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से कि जो भी ये जो राखियां आ रही हैं प्लास्टिक की, या जो चीन वाली राखियां, या जो अन्य देशों की जो राखियां आ रही हैं, उनको कृपया ना बांधें। सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे भारतवर्ष की जो राखियां हैं
उनको बांधें और ज़्यादा दिखावटी राखियों के चक्कर में ना पड़े। केवल कलावे का सूत्र बनाएं ठीक से और उसको अपने भाई की कलाई पर सजाएं, बांधें और मंत्रोच्चारण के साथ यदि आपकी व्यवस्था बन पाए तो किसी दिव्य सुंदर वैदिक ब्राह्मण को बुलाएं। वो स्वस्ति वाचन करके गणेश गौरी का पूजन करके उसके बाद संकल्प करके आप लोगों का एक दूसरे का और फिर रक्षाबंधन मंत्रोक्त कराए। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। और एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलाः तेन त्वां प्रतिर्बदनामि रक्षेमाचलमाचल। इस तरह से रक्षाबंधन करें और अपने घर में इस समय सेवई खाते हैं, भोग लगाते हैं और जब अंकुश बहुत पूर्व में बोए जाते हैं और उनको भी लगाकर कानों में लगाते हैं, उनका पूजन होता है। इस तरह से आप सभी लोग रक्षाबंधन मनाएं। रक्षाबंधन महापर्व की आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।